जून की रात, 40 डिग्री तापमान, लाइट गई हुई और 200 साल पुरानी हवेली में सिर्फ दो लोग, एक 26 साल की विधवा मालकिन और 28 साल का कुंवारा बॉडीगार्ड। उस रात जो हुआ उसके बाद हवेली की दीवारों ने भी शर्म से मुंह फेर लिया था। हेडफोन लगा लो क्योंकि ये कहानी ठंडी जगह पर सुनना। गर्मी ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। राजस्थान के रेगिस्तान में बनी थी रुद्र हवेली, 200 साल पुरानी। मालकिन थी काव्या राठौर, 26 साल। 2 साल पहले पति कार एक्सीडेंट में गुजर गया। मांग का सिंदूर तो मिट गया, पर बदन की आग वो कौन बुझा था। हवेली का बॉडीगार्ड था विक्रम, 28 साल, एक्स आर्मी, 6 फुट, कसरती बदन, चुप रहने वाला। काव्या की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी की थी। काव्या छत पर सोती थी, गर्मी में सफेद सूती साड़ी पसीने से भीगी हुई। विक्रम नीचे गेट पर, दोनों के बीच 20 सीढ़ियों का फासला और 7 जन्मों की तन्हाई। रात के 1 बजे काव्या की नींद खुली, गला सूख रहा था। पानी आवाज इतनी धीमी थी पर विक्रम का फौजी कान, वो 20 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ गया। हाथ में पानी का जग, काव्या बिस्तर पर अधलेटी, साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ, पसीने की बूंदें चांद की रोशनी में मोती जैसी। विक्रम ने नजरें झुका ली। मालकिन पानी। काव्या ने गिलास थामा, हाथ कांप रहे थे। गिलास से पानी छलक कर काव्या के ब्लाउज पर गिर गया। वो सहर उठी। सॉरी मालकिन। विक्रम ने तौलिया बढ़ाया। काव्या ने तौलिया लिया पर पहुंचा नहीं, बस विक्रम को देखती रही। विक्रम, तुमने कभी प्यार किया है? विक्रम का गला सूख गया। मालकिन, ये सवाल? मैं मालकिन नहीं हूँ विक्रम। आज की रात मैं बस एक औरत हूँ, एक प्यासी औरत। अगली रात आंधी, एसी की हवेली के दरवाजे खिड़कियां बज रहे थे। लाइट तो 3 दिन से नहीं थी। इन्वर्टर भी जवाब दे गया। काव्या छत पर अकेली, डर के मारे बुरा हाल। नीचे से आवाज दी, विक्रम। विक्रम भागकर आया। मालकिन, आप ठीक हो? काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। मत जाओ विक्रम, आज मत जाओ, डर लगता है। विक्रम का पूरा बदन झंझना गया। औरत का हाथ, वो भी मालकिन का, 28 साल में पहली बार। मालकिन, ये गलत है, मैं नौकर हूँ। काव्या उठी, विक्रम के एकदम सामने आ गई। दोनों के बीच बस आधा फुट का फासला। आंधी की वजह से काव्या की साड़ी उड़ रही थी। चांद की रोशनी, काव्या का चेहरा, पसीना, डर और कुछ और। नौकर हाँ, पर मर्द तो हो ना, या वो भी नहीं। विक्रम की आंखों में आग, 28 साल की तपस्या, एक पल में राख। मालकिन, सुबह आप मुझे नफरत करोगे। काव्या ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सुबह देखी जाएगी विक्रम, अभी तो बस आज की रात मेरी रात बना जा। बिजली गड़की, उसकी रोशनी में विक्रम ने पहली बार काव्या की आंखों में देखा। वहाँ हवस नहीं थी, 2 साल की तन्हाई थी, विधवा का दर्द था। विक्रम ने काव्या का हाथ चूम लिया। बस मालकिन, आपकी इज्जत मेरी जान से प्यारी है। उस रात हवेली में कुछ टूटा था दोस्तों, पर वो इज्जत नहीं थी, वो थी दीवार जो मालकिन और नौकर के बीच थी। वो थी जंजीर जो समाज ने औरत के गले में डाल रखी थी। बाकी क्या हुआ वो मैं नहीं बता सकता। वो हवेली की दीवारें जानती हैं, वो चांद जानता है, वो आधी जानती है। हाँ, पर सुबह जब सूरज निकला तो काव्या के चेहरे पर 2 साल बाद हंसी थी। और विक्रम, वो गेट पर सीना तान कर खड़ा था, क्योंकि उसने रात को चोरी नहीं की थी। उसने एक टूटी हुई औरत को जोड़ दिया था। सुबह 5 बजे नौकरानी रमा चाय लेकर आई। काव्या को देखा तो चौंक गई। 2 साल से मुर्दा जैसी दिखने वाली मालकिन आज गुलाब जैसी लग रही थी। आंखों में चमक, चेहरे पर लाली। रमा समझ गई, दौड़कर बाहर गई। लो सुनो सब लोग, रात को हवेली में कुछ कांड हुआ है। 10 मिनट में पूरा गांव, पंचायत, सरपंच। काव्या, रात को तेरे कमरे में कौन था? काव्या सिर उठाकर खड़ी हुई। पहली बार बिना घूंघट। हाँ था, विक्रम था।
मेरी हिफाजत कर रहा था। आंधी में मैं अकेली थी, लोग झूठ। अकेली औरत और जवान मर्द, कुछ तो हुआ होगा। विक्रम आगे आया। हाँ हुआ। एक विधवा हंस पड़ी। एक औरत जी उठी, अगर यह गुनाह है तो फांसी दे दो। तभी ठाकुर हरनाम सिंह आया, 80 साल का, गांव का सबसे बुजुर्ग। चुप हो जाओ साहब, मैं पूछता हूँ काव्या से, बिटिया क्या विक्रम ने तेरी मर्जी के बिना तुझे छुआ? काव्या, नहीं दादाजी, उसने तो मेरी आंख का आंसू भी अपनी पलकों पर ले लिया। हरनाम सिंह हंसा। फिर पंचायत खत्म। मर्द वो नहीं जो औरत को बिस्तर तक ले जाए, मर्द वो है जो औरत की इज्जत को अपने कंधे पर उठा ले। विक्रम ने वही किया। सब चुप। 1 महीने बाद काव्या ने हवेली के गेट पर बोर्ड लगवाया, रुद्र विला होम स्टे और मैनेजर विक्रम। लोग पूछते हैं मालकिन और नौकर एक साथ कैसे? काव्या हंसती है, नौकर नहीं, हम सफर है वो जिसने मेरी रात की आंधी को सुबह बना दिया। विक्रम आज भी काव्या को मालकिन ही बुलाता है, कहता है रिश्ते नाम से नहीं इज्जत से बनते हैं। तो दोस्तों, हॉट स्टोरी सुनी आपने, पर बताओ इसमें हॉट क्या था, जिस्म या एहसास? अगर आपको लगता है औरत सिर्फ जिस्म नहीं जज्बात भी है तो कमेंट में जय काव्या लिख देना। और हाँ, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी।